दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अब यूपीएसआई का एग्ज़ाम बिल्कुल ही पास आ गया है। 14 से 15 मार्च में हमारा यूपीएसआई का एग्ज़ाम है। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप इतने कम समय में क्या कर सकते हैं और अपने स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो भी टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं उन्हीं टॉपिक को आपको रिवाइज़ करना है। कोई भी नया टॉपिक लेके नहीं बैठ जाना है, ठीक है। पहले काम तो ये करना है। दूसरा क्या करना है, आपको अब मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर की करनी है प्रैक्टिस खूब। जैसे कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर हैं, या मूल विधि के प्रीवियस ईयर हैं, या स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर है, उन्हें पढ़ना है और उन्हें ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ठीक है। ये आपका जीके के लिए है। जीके में और आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी मूल विधि, पॉलिटी और स्टैटिक, इनका पार्ट तैयार हो जाए तो थोड़ा सा काम हमें करंट अफेयर पे भी करना है। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ स्पेशल है, जैसे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है, तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले जज कौन थे, वर्तमान में कौन है, ऐसे। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे अटर्नी जनरल, कैग और आरबीआई के गवर्नर या सुप्रीम कोर्ट के जज, इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वे आपको पढ़नी है। नियुक्ति, मेरा मतलब है नियुक्ति से क्वेश्चन 1 से 2 जरूर हमारे पेपर में आता है, तो आपको वो कवर करना है। तो जीके में आपको करंट अफेयर्स में मेन नियुक्तियाँ पढ़ लेनी है। फिर आपको क्या करना है, हिंदी में हमें क्या करना है कि जितनी भी बुक्स हैं जो मल्टीपल टाइम पेपर में आई हुई है उन्हीं बुक्स को रिवाइज करना है। सारे PYQ लगाने हैं, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए होंगे हिंदी के, उन शॉर्ट नोट्स को आपको बार बार देखना है जिससे कि आपका कोई टॉपिक मिक्स ना हो। और रीजनिंग में भी आप अपने नोट्स को देखें और प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर है किस पैटर्न को उन्होंने टच किया हुआ है, हर एक पैटर्न को टच करें। जैसे हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ले सकते हैं तो उसका पैटर्न देख ले भाई, फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन आते हैं वो चेक कर लें। अल्फ़ाबेट्स का सम करके डिवाइड कर देते हैं, इस तरीके के जो भी पैटर्न है, मतलब धीरे धीरे करके आपको हर एक टॉपिक का पैटर्न चेकआउट कर लेना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है, जो हम कम समय में कर सकते हैं। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। एक आपको क्या करना है कि हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म की मैराथन देख सकते हैं। तो आप चारों सब्जेक्ट लें, जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, सबकी मैराथन देख लें। 8 आवर्स की होगी मैराथन, तो आप कोशिश करें कि एक दिन में 2 मैराथन देख लें, अगले दिन 2 मैराथन देख लें। तो 4 दिन में हमें 2 बार रिवाइज करनी है। मेरा मानना है कि आप जो भी मैराथन देख रहे हैं वो एक नहीं 2 बार देखें, जिससे कि चीज़ें आपके माइंड में सेट रहे। अगर आप एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा चीज़ें रिमाइंड रहती है। तो अगर आप मैराथन को देखेंगे तो टाइम इस तरीके से निकालें कि आप उसे 2 बार देख लें। अगर आपकी चीज़ें तैयार है तो आप उसे स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी के मेन टॉपिक जो भी हैं, आपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, उन नोट्स को देखें और उन्हें तैयार करें। और क्या करना है, प्रीवियस ईयर आप लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर की काफ़ी प्रैक्टिस करें। तो लास्ट समय में तो यही है, मैंने भी यही किया था। लास्ट समय में लेटे मैराथन देखती रहती थी मल्टीपल टाइम। या फिर आप अगर मैराथन से बोर हो जाते हैं तो प्रैक्टिस सेट देखें। किसी ने क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर लगाए हुए हैं तो बैठे बैठे प्रैक्टिस सेट देखें। एक दिन में हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट देख दिए, ऐसे ही रीजनिंग के 10 देख दिए, ऐसे ही जीके के देख दिए, ऐसे मैथ के देख दिए। सॉल्व करते रहो और देखते रहो। अगर आप 10-10 प्रैक्टिस सेट भी कर लोगे तो आप पेपर के पैटर्न को टच कर लोगे, और पेपर में जब आप बैठोगे तो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील करोगे और आप काफ़ी बूस्टअप होगे। तो आप लास्ट समय में यही कर सकते हैं, क्योंकि सब टीचर मेहनत करके ही कंटेंट रेडी करते हैं, तो आपको रेडी कंटेंट मिल जाएगा, वो देखते रहें। साथ में आपने खुद का भी कंटेंट प्रिपेयर किया होगा, उस कंटेंट को पढ़ें और उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। बाकी अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से तैयारी करें और काफ़ी अच्छा करें। पेपर में बिल्कुल भी नर्वस ना हो, जो होगा देखा जाएगा। अब लास्ट टाइम में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, उनके मन में अलग सा डर बन जाता है, पता नहीं मैं पेपर में अच्छा करूँगा या नहीं करूँगा। सब भगवान पे छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। हमारा काम मेहनत करने का था, फल देने का काम उनका है। तो आप बस फोकस होकर पढ़ें, अपनी चीज़ों को रिवाइज करें और माइंड को बिल्कुल एकाग्र करके, बिल्कुल शांत करके पेपर में बैठें। बिल्कुल भी नर्वस ना हो। अगर आप नर्वस होगे तो अपना पेपर ख़राब कर लोगे। तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बहुत अच्छे से शांत दिमाग से पेपर को सॉल्व करना है। और पेपर में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। कभी भी आप किसी भी क्वेश्चंस को एज अ जंग की तरह ना लें कि भाई मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करना ही है।
उसे छोड़ दें। मेरे साथ भी पेपर में ऐसा हुआ था, जैसे मैं पेपर सोल्व कर रही हूँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसा आया कि मैं उसे कर सकती थी सोल्व, वो मुझसे उस टाइम पे हो नहीं रहा था, तो मैंने उसे स्किप कर दिया था। थोड़ी समय बाद जब मैं वापस उस क्वेश्चन पे आई तो वो तुरंत सोल्व हो गया। तो इसलिए अगर आप सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं उन क्वेश्चन को टिक करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं उसे छोड़ दो। अगर आप उस चीज़ को लेके बैठोगे तो आप पेपर कंप्लीट सोल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कर लें, देन जो नहीं आते हैं, जब आपका पूरा पेपर, एक बार आप पूरा पेपर देख लो, तब जाके उन क्वेश्चंस पे आओ जो आप सोल्व करना चाहते हो या आपको लगता है कि मैं उसे सोल्व कर लूँगी। ये अगर आप पहले ही उस क्वेश्चन को लेके बैठ जाओगे टारगेट करके, तो आप पूरा पेपर सोल्व नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे कि मेरा लास्ट से पेपर छूट गया था। तो एक बार पूरा पेपर ज़रूर देख लें, ठीक है। अच्छे से तैयारी करें। अगर मैं कोई आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। ओके, थैंक यू गाइस। अच्छे से मेहनत करें, ऑल द बेस्ट। अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।